हे गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लाग्रांजियन से रिलेटेड जो भी सीएसआर में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किसी भी सिस्टम को हम लोग लाग्रांजियन कैसे निकाल सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग उसी लाग्रांजियन से बेस्ड जो भी सीएसआर में पीवाईक्यूज है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे देखते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सीएसआर दिसंबर 2011 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि a double pendulum consists of 2 point masses m attached by a string of length L as shown in figure. The kinetic energy of the pendulum is, और ये आपको ऑप्शंस गिवन है और नीचे डायग्राम गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन जो हमारे पेपर में क्वेश्चन था उसमें एक डायग्राम गिवन है। और अब आइए देखते हैं कि हम लोग इस सिस्टम का हमें जैसे कि जनरली लाग्रांजियन इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, मगर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो आइए इस सिस्टम की हम लोग काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं कैसे निकालना है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि लाग्रांजियन निकालने के लिए हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है कि हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम्स में रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं। तो जैसे कि मैं इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहा हूँ। आइए इसको थोड़ा सा पहले ज्योमेट्री को सही कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम। और काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ से पे निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अब देखिए ये प्लेनर मोशन हो रहा है, जो भी पेंडुलम है हमारा वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जैसा लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, तो कैसे लिखते हैं, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। अब यानी कि हमें करना क्या है, यहाँ से एक्स डॉट और वाई डॉट, लेकिन हमारे पास हमें ध्यान रखना कि दो मास हैं, तो दोनों का हमें काइनेटिक एनर्जी टर्म्स को ऐड करना होगा। तो ये अभी मतलब एक मास एम के लिए, इस मास एम के लिए, तो दोनों इक्वल मास है, और एक इस मास के लिए, दोनों के लिए हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लिखनी है। तो ये जनरल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस मास का अगर हम लोग मास m का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें यहाँ से, तो देखिए l का इधर कंपोनेंट होगा l cos थीटा 1, और सिमिलरली l का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा l sin थीटा 1। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली इस l का कंपोनेंट इधर हो जाएगा l cos थीटा 2, और ये इधर हो जाएगा l sin थीटा 2। ये x एक्सिस, ये y, ये x, ये y, राइट। हम लोग इस पॉइंट के अबाउट मेजर कर रहे हैं। अगर हम लोग इस मास के लिए अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, जैसे लेट्स से हम लोग T1 बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगी हाफ m, और लेट्स से मैंने इसका कोऑर्डिनेट बोला x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूँ x2, y2, और जो भी हम कोऑर्डिनेट्स को मेजर कर रहे हैं वो इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं, राइट। इस और इसको लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है, इसको मैं O बोल देता हूँ। हमारा x1 और y1 इस वाले मास m के लिए कोऑर्डिनेट्स है, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर एंड देन प्लस हाफ m इस वाले मास के लिए, तो ये क्या हो जाएगी हमारा x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी दोनों। अब हमें बेसिकली करना क्या इस प्रॉब्लम में, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज निकालनी है, उनका डॉट करना है एंड देन इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं पहले। हाँ, तो अब जैसे हमारा x1 यहाँ पर कितना है, तो x1 हमारा कितना है, l sin थीटा 1, और y1 हमारा यहाँ से कितना है, देखिए ये l cos थीटा 1 इस मास के अकॉर्डिंग, l cos थीटा 1, राइट। अब हमारा यहाँ से अगर मैं देखूँ कि x1 डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, l तो हमारा कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा 1 एंड देन थीटा 1 का एक बार और डेरिवेटिव, तो थीटा 1 डॉट। ये हो जाएगा हमारा l cos थीटा 1 देन थीटा 1 का डॉट। सिमिलरली y1 डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो l कांस्टेंट है तो वही रहेगा, cos का माइनस साइन थीटा 1 देन थीटा 1 का डॉट, दैट मीन्स माइनस l साइन थीटा 1 एंड देन थीटा 1 का डॉट। ये हो गया हमारा x1 y1 इस मास के लिए। अब हमें क्या करना है, x2 y2 को लिखना है, सिमिलरली उनका भी डॉट हमें करना है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, अब x2 को लिखते हैं। तो देखिए x2 हमारा यहाँ से कितना है, देखिए x में ये कितना, ये और प्लस ये दोनों ही डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है। ये देखिए, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ने इसके इस पॉइंट के अबाउट लिखा है, तो ये इसमें दोनों ही आएगा। तो देखिए l का इधर कंपोनेंट जो l sin थीटा 2 है और प्लस l sin थीटा 1, ये दोनों जुड़ेगा तभी हमारे ये x2 की वैल्यू आएगा। x2 हमारा कितना हो जाएगा, l sin थीटा 1 और प्लस sin थीटा 2, ये l कॉमन ले लिया है। सिमिलरली हमारा y2 में भी हमारा सेम सिनेरियो रहेगा। देखिए ये y1, ये y2 और ये वाला, ये दोनों ही जुड़ेंगे तब ये हमारा y2 बना है, क्योंकि हम लोग ओरिजिन यहाँ पर है, राइट। तो ये हो गया हमारा, तो y1 भी यहाँ से कितना आ जाएगा, y2 हमारा l, और ये हो जाएगा cos थीटा 1 और प्लस cos थीटा 2। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली x2 डॉट और y2 डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x2 डॉट यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा,
x2 डॉट हमारा यहाँ से आ जाएगा l, और देखिए l तो l रहेगा यहाँ पर, एंड देन देखिए साइन थीटा 1 का कॉस थीटा 1, साइन थीटा 2 का कॉस थीटा 2, एंड देन थीटा 1 डॉट और थीटा 2 डॉट। सो ये हो जाएगा हमारा l कॉस थीटा 1 का डॉट एंड प्लस कॉस थीटा 2 एंड देन थीटा 2 का डॉट। ये हो गया हमारा। सिमिलरली हमारा y2 डॉट यहाँ से कितना आ जाएगा, y2 डॉट इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा ये l एंड देन कॉस थीटा 1 का माइनस साइन थीटा 1 एंड देन थीटा 1 का डॉट एंड देन माइनस साइन थीटा 2 एंड देन थीटा 2 का डॉट। ये हो गया हमारा दोनों। अब हमें x1 डॉट x2 डॉट ये और x2 डॉट y2 डॉट ये दोनों ही हमें पता चल रहा है, जस्ट हमें फॉर्मूले पुट करना, हमें आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। सो आइए पुट करते हैं। सो अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूँ सो डेट हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। सो अब देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, डायग्राम हो गया हमारा। यहाँ से हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी T पता चल जाएगा, और x1 डॉट y1 डॉट हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, देन इसको भी इरेज कर सकते हैं, राइट। सो आइए इसको भी इरेज कर लेता हूँ, और इस फॉर्मूले को मैं वापस से लिख रहा हूँ। अब जस्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज हमें वहाँ सब्स्टिट्यूट करनी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस ये y1 डॉट का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड देन थीटा 1 डॉट का सॉरी हाँ यस थीटा 1 ही है, तो थीटा 1 डॉट का स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा। देन प्लस हाफ m, और ये वाला टर्म रहेगा। देखिए x1 y1 हो गया, तो इसको रेस कर सकते हैं, x2 डॉट का स्क्वायर देन y2 डॉट का, देखिए तो ये हो जाएगा हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर यहाँ से कितना होगा। सो एल स्क्वायर तो सबसे पहले कॉमन बाहर हम लोग ले लेते हैं, हाफ m एल स्क्वायर, क्योंकि देखिए एल स्क्वायर यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। अब हमें क्या करना है, अंदर x2 डॉट का स्क्वायर और y2 डॉट का स्क्वायर को ऐड करना है। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर हमको वहाँ पे ओपन करना है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं x के लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर, एंड देन हो जाएगा हमारा कितना ये 2ab यानी 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड थीटा 1 का डॉट थीटा 2 का डॉट, राइट। और ये हो गया, और प्लस y2 डॉट का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें a माइनस का स्क्वायर प्लस एंड देन a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर एंड देन प्लस 2 साइन थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब जिससे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए यहाँ से एल स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 m एल स्क्वायर एंड देन थीटा 1 डॉट का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमें कॉमन टर्म्स देखने हैं, तो हाफ m एल स्क्वायर देखिए यहाँ से भी आ रहा है। देन देखिए अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थीटा 1 डॉट का स्क्वायर ये, और देखिए यहाँ से और कुछ हमें कौन मिल सकता है। सो हमें मिल सकता है थीटा 1 डॉट का स्क्वायर, एक यहाँ से देखिए। सो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन, ठीक है, थीटा 1 डॉट का स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दोनों 1 हो जाएगा। सो कितना आ जाएगा हमारा थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या आ रहा है हमारा, ये दो टर्म हो गए। अब हम लोग थीटा 2 डॉट का स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर, ये देखिए थीटा 2 डॉट का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, थीटा 2 डॉट का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा ये हो गया। और इन दोनों टर्म से देखिए, यहाँ इन दोनों टर्म से थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉमन मिल रहा है, सो और 2 भी कॉमन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा +2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1 थीटा 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, राइट। इसको इरेज कर सकते हैं अब हम लोग। सो ये हमारा कितना हो जाएगा हाफ m एल स्क्वायर, देखिए सभी इससे भी कॉमन है इससे भी कॉमन है, तो अंदर कितना हो जाएगा थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस थीटा 2 डॉट का स्क्वायर और प्लस ये थीटा 1 डॉट का स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर यहाँ से आएगा, और थीटा 1 डॉट का स्क्वायर एक यहाँ से भी आएगा, और प्लस थीटा 2 डॉट का स्क्वायर और प्लस 2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, और देखिए कॉस थीटा 1 थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसका फॉर्मूला होता है ये कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसका फॉर्मूला होता है ये, राइट।
सो हमारा आंसर फाइनल कितना आ रहा है, यही, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सही देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ, तो इसको ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। ये θ1 डॉट का स्क्वायर प्लस θ1 डॉट का स्क्वायर, इस दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 2θ1 डॉट का स्क्वायर। सो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप लोग नोट कर लीजिए, देन वी मूव फॉर सेकंड क्वेश्चन। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि CSR का ही प्रॉब्लम है ये भी हमारा। सो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इनसाइड अ बॉल इफ द सरफेस ऑफ द बॉल इज गिवन बाय द इक्वेशन z इज इक्वल टू हाफ a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वेयर a इज अ कांस्टेंट द लैग्रांजियन ऑफ द पार्टिकल इज। तो देखिए यहाँ से हमसे लैग्रांजियन पूछ रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि एक पार्टिकल है जो एक बॉल के अंदर मूव कर रहा है। ये एक बॉल है समझ लीजिए, और ये मास m का एक कोई पार्टिकल है जिस बॉल के अंदर हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये पूरा बॉल इस तरीके से जैसे कटोरी होता है उस टाइप से एक बॉल है आपका, उसके अंदर ये पार्टिकल ऑफ मास m मूव कर रहा है। और इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है बॉल की, हमें हाफ a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अब हमें देखिए, हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग ने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अपना लैग्रांजियन देखा था, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया आपका, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गया या स्फेरिकल पोलर। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो देखिए, अगर इस बॉल को प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से बनाऊँ, देखिए अब देखिए बॉल है आपका इस तरीके से कटोरी होता है, तो उसमें x में भी मूवमेंट हो सकता है पार्टिकल का, y में भी हो सकता है और z डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो जैसे कि ये पार्टिकल है में भी उधर भी जा सकता है, इस तरीके से कहीं भी पूरे बॉल में ऐसे करके मूव कर सकता है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज ये इस तरीके से हमारा z हो गया, हमें r भी पता चल जाएगा, और इस तरीके से फाई। डेट इज अगर यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले तो ये r से हमें पता चल जाएगा कहाँ पर है बॉल, और फाई उसे घुमा देंगे तो एक सर्कल, एंड देन z से हम लोग इसके हाइट बॉल में बता देंगे कि हमारा कहाँ पर हमारा ये पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट। सो हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लास्ट वीडियो में देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ m और r डॉट का स्क्वायर प्लस आपका r स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर एंड देन z डॉट का स्क्वायर। ये जो जिसने भी हम लोग की लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हम लोग ने जनरल कोऑर्डिनेट में लैग्रांजियन लिखना सीखा था, तो उसी से मैंने इसको राइट किया है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म होता है उसको हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें जस्ट कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, राइट। सो देखिए z आपको दे रखा है, तो अब जैसे इस z को हमारा कितना है, हाफ a, इधर हम लोग करते हैं इसको, तो z हमें दे रखा है हाफ a और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो देखिए अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में x बराबर क्या होता है हमारा, r cos फाई, y बराबर कितना होता है हमारा, r sin फाई। अब x और y की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारा z की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ a और ये r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। सो r स्क्वायर कॉमन आएगा और cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई मिलकर 1 हो जाएगा। सो हाफ a r स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर z का डॉट करूँ मैं यहाँ पर, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 a और इसका कितना हो जाएगा 2r डॉट, राइट। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a r डॉट, ये हमारा z डॉट है। तो z डॉट का वैल्यू हमारा कितना आ गया यहाँ से, a r और r डॉट, राइट। अब कुछ हमें नहीं करना है, जस्ट इस z डॉट की वैल्यू उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी इस z डॉट की। सो हमारा काइनेटिक एनर्जी का टर्म कितना हो जाएगा, हाफ m r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर और प्लस z डॉट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ से, तो कितना हो गया z डॉट का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर r डॉट का स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, r डॉट का स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है। सो कितना हो जाएगा, हाफ m और 1 प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ से 1 और ये a स्क्वायर r स्क्वायर। सो r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का टर्म, राइट। और हमसे पूछ क्या रहा था वीडियो इसमें क्वेश्चन में, लैग्रांजियन पूछ रहा है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल गया है, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, लैग्रांजियन को यहाँ पे लिख देंगे। सो ये आप काइनेटिक एनर्जी का टर्म नोट कर लीजिए, एंड देन वी सॉल्व फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो अब v को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए हम लोग अगर इसको रेफरेंस पॉइंट अगर अपना माने और मान ले कि ये हमारा कितने ऊपर है, ये इतना, तो z, इसको हम लोग z बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgz, ऊपर है तो पॉजिटिव, सो कितनी हो जाएगी mg और z, राइट। अब z की वैल्यू कितनी है हमारी, mgz, z हमारा कितना दे रखा है यहाँ से, देखिए हाफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें तो कितना हो जाएगा, z बराबर हाफ a स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, तो हो जाएगा हाफ a r स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी होगी, mg
बाई 2AR²। ये होगा हमारा कितना, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब जस्ट हमें लैग्रांजियन लिखना है तो L इक्वल्स टू T माइनस वी, इतना आप नोट कर लीजिए, देन वी सब्सट्रैक्टेड। सो ये हो गया है। तो अब हम लोग क्या करना है, जस्ट लैग्रांजियन लिखने के लिए हमारा क्या होता है, सो अब हमें क्या करना है, लैग्रांजियन लिखना है यहाँ से। सो L इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, T माइनस वी। T हमें पता चल गया है हाफ m और 1 प्लस A² R डॉट का स्क्वायर एंड देन R² फाई डॉट का स्क्वायर और माइनस का 1/2 mGAR²। एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ से 1/2 m पूरा कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा इतना, तो माइनस का GAR²। ये आपका करेक्ट आंसर है। सो ये हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन डी से मैच कर रहा है हमारा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इतना नोट कर लीजिए। देन वी सी द थर्ड क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन जैसे कि ये क्या कह रहा है हमारा, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड विद 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ l एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k, राइट। और फिगर दे रखा है हमें यहाँ पर, द इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन इज वन वेयर द स्प्रिंग्स आर अनस्ट्रेच्ड एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। इफ द पार्टिकल इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो आइए इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारा। सो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बना रखा है यहाँ पर, देखिए कि एक ये आपकी स्प्रिंग है, यहाँ पर एक मास m है और फिर यहाँ पर एक और स्प्रिंग है और ये भी नीचे अटैच है, और इनके स्प्रिंग कांस्टेंट कितने हमें गिवन रखे हैं यहाँ पर, और तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है हमें, और इनकी लेंथ कितनी दे रखी है इक्विलिब्रियम, ये L दे रखी है। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आप समझ लीजिए कि दो स्प्रिंग्स है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, पार्टिकल उनके बीच में एक मास m का पार्टिकल है, दोनों स्प्रिंग ऊपर से बाउंड है, और क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर अगर हम इसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें, सपोज कि ये ऊपर एक यहाँ पर बेस है और एक नीचे बेस है आपका, और दो स्प्रिंग आपकी लगी हुई हैं, राइट। सो अब दो स्प्रिंग लगी होंगी और बीच में मास m है और ऊपर स्प्रिंग नीचे। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से x को हम स्लाइडली डिस्प्लेस करें तो इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा। सो इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा, तो उसी में आपका हमारा ये सिस्टम में क्या पूछ रहा है हमारा कि इसका लैग्रांजियन हमें राइट डाउन करना है, राइट। सो आइए देखते हैं कि हम लोग इस सिस्टम का लैग्रांजियन कैसे लिख सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बेसिक से करेंगे। जैसे हमारा L हम लोग ने क्या पढ़ा था, T माइनस वी। T मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड V मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग पहले T लिखेंगे, देन इसका V लिखेंगे, देन सब्सट्रैक्ट, और हमें हमारा क्या लैग्रांजियन मिल जाएगा, राइट। सो अब देखिए इसका मैं डिस्प्लेस वाला फिगर यहाँ पर बनाता हूँ जिससे हमें अच्छे समझ में आएगा। और तो जैसे सपोज ये है आपका, और ये स्प्रिंग थी, और ये मास m है, और यहाँ से स्प्रिंग लगी है, और ये इस तरीके से है। अगर मान लीजिए मैंने इसको x डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, x डायरेक्शन में क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, सो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होकर के यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से, और ये भी स्प्रिंग इधर ऐसे हो जाएगी, राइट। इस तरीके से स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी क्योंकि हम लोग इस तरीके से इसको खींच रहे हैं, राइट। सो अब देखिए ये लेंथ L थी, ये भी लेंथ L थी। अब मान लीजिए मैंने x इधर डिस्प्लेस किया, तो दैट मीन्स ये जो लेंथ L है ये अब कुछ स्ट्रेच हो गई होगी। तो अब मान लिया कि x डायरेक्शन में अगर x डिस्प्लेसमेंट है और ये लेंथ L है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस x², नॉर्मल पाइथागोरस से। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, L² प्लस x²। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट है। स्प्रिंग की लेंथ अब इतनी हो जाएगी, राइट। अगर अब हमें स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, जैसे स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ L थी ये, और जब इसको यहाँ से मास को स्ट्रेच किया गया तो स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीज लेंथ कितनी हमारी L² प्लस x²। तो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए इतना तो इसका लिया अभी लेंथ और पहले L था, तो यहाँ से अगर L निकाल दे तो ये हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ से L निकाल दें तो ये हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सो अब सिंपली हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी L = T माइनस वी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, हाफ m, और ये देखिए x डायरेक्शन में हमारा मास ये यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, तो अगर x मूव किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x डॉट का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा हाफ m x डॉट का स्क्वायर, राइट। सो हाफ m x डॉट का स्क्वायर एंड देन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का v। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर किसकी वजह से, हमारी स्प्रिंग दोनों की वजह से। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आप सभी लोग जानते होंगे हाफ k x² होती है। सो हाफ k और x यहाँ पर क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमने यहाँ पर निकाला कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है, ये देखिए।
तो दोनों स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा, देखिए दोनों सेम वैल्यू है तो मैं डबल कर दे रहा हूँ यहीं पर इसका, तो ये हो जाएगा सिंपली के एक्स का स्क्वायर। सो के और डिस्प्लेसमेंट कितना आपका रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डन। तो अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस ये लैग्रेंजियन है और माइनस ये हो गया के, एंड देन देखिए इसको मैं एल स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो एल स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये रूट में आएगा तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से, राइट। सो माइनस एल इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा लैग्रेंजियन यहाँ से हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस का के, एंड देन देखिए अब देखिए हमारा जो L है इन कंपैरिजन टू x बहुत बड़ा है, तो ये टर्म हमारा बहुत स्मॉल होगा, तो इसका हम लोग को क्या करेंगे, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप है ये, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस एन एक्स, अगर ये x बाई एल बहुत छोटा होता है तो 1 प्लस एन एक्स ऐसा बाइनोमियल हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। सो L ये हो जाएगा हमारा कितना 1 प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये 1 प्लस n कितना है हमारा यहाँ पर 1/2 और x की वैल्यू कितनी यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और माइनस का l, राइट, ये हो गया हमारा l। अब इसको ये मैं डायग्राम इरेज कर देता हूँ, तो इसको इरेज कर लेते हैं। सो यहाँ से देखते हैं हमारा कितना है, तो इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा l हमारा कितना आ जाएगा हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, देन माइनस का k, और ये हो जाएगा कितना, देखिए L 1 से मल्टीप्लाई होगा तो L और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 L एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एंड देन माइनस L, तो L से L क्या होगा कैंसिल, ये होल स्क्वायर है इसका यहाँ पर, ये होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ, ठीक है। सो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस का k, और ये कितना आ जाएगा L से L कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर बाई एल का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस का के एक्स की पावर 4/4 एल स्क्वायर, ये आपका आ गया लैग्रेंजियन। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ रहा है, राइट। सो अगर हमें लैग्रेंजियन पता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बस हमें लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लैग्रेंजियन पता होने के बाद कैसे लिखते हैं, तो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन से लिखते हैं। तो जैसा हमें एल पता है तो इसका हम लोग यूलर लैग्रेंज इक्वेशन यूज करके हम लोग सिंपली इसको पता कर सकते हैं। तो डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस का डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ये यूलर लैग्रेंज इक्वेशन है। तो डी बाई डी टी यहाँ से डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, इधर है नहीं टर्म एक्स डॉट का, ये क्या जगह एम एक्स डॉट, राइट, 2 से 2 कैंसिल और एम एक्स डॉट। सिमिलरली माइनस का डेल एल बाई डेल एक्स, तो डेल एल बाई डेल एक्स यहाँ एक्स टर्म है नहीं तो ये कंट्रीब्यूट करेगा नहीं इसमें, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का के 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 4l का स्क्वायर, ये हमारा आ गया डेल एल बाई डेल एक्स, इसको 0। सो इसका कितना हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट और प्लस 4 से 4 कैंसिल के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बराबर 0, यही आपसे पूछ रहा था इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही मैच हो जा रहा है। सो ऑप्शन 1, राइट। तो ये तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।